अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे साथ सहाफ़ी फैसल तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब, ये बताएं, सारी कार्रवाई आप देख रहे हैं, पीडीएम आज यहां आई नहीं, क्या कहते हैं, वजह क्या बनी, वो क्यों नहीं आई आज? देखें, कल उन्होंने सारा जोर लगाया। कल हमने देखा कि जब पूरी कार्रवाई हुई तो इनके वकला इरफान कादर साहब, फारूक एच नाइक साहब, फिर डिप्टी स्पीकर, अपना सारे इनके जो वकला थे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। बात सिंपल सी है, सादा सी बात पूछी जा रही है कि आप ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर ने जो इतनी फ़ैरोनियत से, इतना अकड़ कर कहा कि 10 वोट मैं रिजेक्ट करता हूँ, मुझे अभी अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब का ख़त मौसूल हुआ है, तो आप ज़रा बताएं ना कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पैराग्राफ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने ये कब कहा है कि आप सारी बात हम पे लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हमने वोट रिजेक्ट किए हैं। वो सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, आपने बताना है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने माजरत करनी है कि हमसे गलती हो गई है और उसके मुताबिक बस अदालत का फैसला आ जाना है। कल जोर लगा लगा के कभी इधर की बात करें, कभी इधर बात लेके चले जाते हैं। जब कुछ भी हासिल नहीं ना हुआ, कल सारा दिन समात भी हो गई, तो रात को उन्होंने फैसला किया जी अब हम बाइकआउट कर देते हैं। जाहिर है सर, जब आपको पता चल जाता है कि आप ये मैच नहीं जीत सकते, और मैं आपको बता दूँ, परसों रात शहबाज शरीफ और उनके चोटी के जो पाए के बड़े वकला हैं, लीगल टीम, उनकी एक मीटिंग होती है और उसके अंदर उनके वकील ये कहते हैं कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम इस केस को डिफेंड नहीं कर सकते, हम हमजा शहबाज को बचा ही नहीं सकते। फिर जरदारी साहब से रब्ता किया गया कि आपने तो हमें फंसा दिया है, आपने तो हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया है कि हमजा शहबाज, अब देखें ना, अगर तो ये उस दिन हार जाते तो आज सूरत हाल और होती। अब तो जूते पड़ेंगे ना जी कि आपने 179 वोट लिए, चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट लिए, आपने रोला डाला और फिर यहाँ से जूते खा के आप निकलेंगे, तो ये तो और ज़्यादा बेइज्जती है ना। जरदारी साहब से रब्ता किया गया कि आपने हमें फंसा दिया है, आपने हमारे साथ ज़्यादती कर दी है, कि आपने कितनी भोंडी हरकत की है, आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। तो जरदारी साहब ने कहा मुझे क्या पता था, मैंने जो चोरी चोरी खत लिखवाया था, मैं तो राजदारी के लिए ऐसा कर रहा था। तो वो जो इजलास हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर वकला ने यह कहा कि अगर वो खत आप पहले एमपीएस के सामने रखते और एमपीएस को आप डायरेक्शन देते कि देखिए हमने परवेज़ इलाही जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट हैं, हमने उनको वोट नहीं करना, शायद हम बचा लेते, शायद बचा लेते, लेकिन अब नहीं बचा सकते। तो लिहाजा जब लीगल टीम ने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ पे भी आके इन्होंने एड़ियाँ रगड़ी और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम तो खेल ही नहीं रहे, हम तो इस दौड़ के अंदर हैं ही नहीं, हम तो भाई हम बाइकआउट करते हैं। तो कैसा बाइकआउट, जब आप हार चुके हैं, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सारा जोर लगा चुके हैं, अदालत को आप मुतमिन नहीं कर सके, अदालत आपसे अभी तक आज के दिन भी कोई 35 बार पूछ चुकी है कि भाईजान कैसे कैसे कैसे, ये आपके बाप का घर नहीं है, ये ऐवान है, ये मुकद्दस अदालत है, कि कैसे 179 वाला वज़ीर आला बन सकता है और 186 जिसके ज़्यादा वोट है वो कैसे बाहर रह सकता है? ज़रा बताएं तो सही, ज़रा खुदा के लिए हमें गाइड तो करें कि 186 वाला कैसे कैसे बाहर रह सकता है। और जो आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कौन सा पैराग्राफ है? सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए ये रोला डाल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि फुल कोर्ट बनाएं, क्योंकि सितंबर के दूसरे वीक तक, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ा किया कि सितंबर के दूसरे वीक तक तो बन नहीं सकता ना फुल कोर्ट, तो लिहाजा ये चाहते हैं कि लटका दें और लटकाते जाएं, डेढ़ महीने का टाइम मिल जाए। यानी सादा सा सवाल है, आज भी चीफ जस्टिस ने कहा सादा सा सवाल है, ये कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि जैसे आप बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता निकाल के ले आए हैं कि पता नहीं तशरीह के लिए फुल कोर्ट को बैठना पड़े। हुसैन साहब, मैं आपसे भी पूछूं कि अगर क्रिकेट का मैच हो रहा हो, टारगेट 186 का हो, आपकी टीम 179 बनाए और आप रोला डाल दें कि हम जीत गए हैं, 7 वोटों का फ़र्क है, मैच बराबर हो जाए तो सुपर ओवर का ऑप्शन होता है, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होता जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो राह फरार इख्तियार की कल फैसले से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां धमकियां दी, ब्लैकमेलिंग की, उसके बाद कल शाम को की, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, फैसला क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिनके कहने पर ये आए थे, जिन्होंने इकट्ठा किया था, अब क्योंकि इमरान खान साहब ने प्रेशर ही इतना डाल दिया है कि वहाँ मामलात अब वो स्टेट को ठीक तरफ लेकर चलना चाहते हैं, इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, नरम मुदाखलत की जो इस्तिलाह सामने आई थी, तो उस वजह से वहाँ से तो इनकार हो चुका है। अब ये असल में तरले उनके करते हैं
मिन्नतें उनकी करते हैं कि खुदा के लिए आप हमें इस तरह रुस्वा ना करें, आप हमें इस तरह बर्बाद ना करें। तो ज़ाहिर है इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है और कोई बयानियाँ भी नहीं है। देखें ना, पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ और इतनी धांधली के बावजूद पीटीआई जो है वो जीत गई 15 सीटें। जब आप 15 सीटें आपकी सारी स्टेट मशीनरी होने के बावजूद पीटीआई जीत जाए, बयानियाँ आपके पास नहीं है, सोशल मीडिया पे आपको गालियाँ पड़ रही हैं, और जिस तरह से आप बेवकूफ़ बना के लाए थे, ये मुक़्तदर हलकों के पास गए थे, इन्होंने कहा ये इमरान खान को आप लेके आए हैं जिसने 6% की जीडीपी दी है, वो 88% दे देंगे। वो हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, जरदारी साहब के क्योंकि जो बाइडन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि जब वो 2008 के अंदर पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान ने उन्हें आला सिविल एजाज़ से भी नवाजा था। तो जरदारी साहब ने कहा कि वाइट हाउस वो इमरान खान को तो कॉल ही नहीं करता, जो बाइडन अकड़ के बैठा हुआ है। हम आएंगे ना तो जो बाइडन की कालें आना भी शुरू हो जाएंगी। इवन जब सऊदी अरब का दौरा करने के लिए जो बाइडन आएंगे तो हो सकता है पाकिस्तान का भी चक्कर लगा के चले जाएं। आप हम पे यकीन रखें, बिलावल भुट्टो बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी चलाएगा, हम जो है वो सब कुछ फतह कर लेंगे। अच्छा, दूसरे ने कहा जी हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे कतर के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, हमारे यूएई के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं, हम दुनिया में जाएंगे पैसे इकट्ठे करके ले आएंगे, रोल ही कोई नहीं है। और फिर फजल रहमान और इस तरह से सारी जमातें, इन्होंने कहा देखें हम पाकिस्तान की सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं तो हमारे पास तजर्बा ही इतना है, आप हमें मौका तो दें। लिहाजा जनाब इन्हें मौका दिया गया, ये फ्लॉप हो गए, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क में ये बात होती है कि श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे। तो लिहाजा अब अदारे जो हैं वो पछता रहे हैं कि हमने कर क्या दिया है, ये किन किन लोगों पर हमने एतबार किया और इनको हमने इक़्तिदार दे दिया। ये तो इक़्तिदार के लायक ही नहीं थे, इनका तो जेल मुकद्दर थी, इनको तो जूते मारने चाहिए। आखिर में ये बात कि हमजा शहबाज किसी सूरत वज़ीर आला नहीं रहेंगे, किसी सूरत, जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं पीछे सुप्रीम कोर्ट है, किसी सूरत हमजा शहबाज जो कायम नहीं रह सकते, उनकी आखिरी रसूमात अदा होने जा रही हैं। परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब से रब्ता कर लिया है काबीना के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।